स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में पुष्पीय पादपों में जनन नामक पाठ चल रहा है और इस पाठ में अभी तक हम लोगों ने नर जननांग पढ़ लिए हैं। मादा जननांग में हम लोग जायांग पढ़ लिए। जायांग में बीजांड क्या होता है और बीजांड की संरचना के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजांड के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओके, तो देखेंगे बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ कॉमा बीजांड द्वार, बीजांड ग्रंथ कॉमा बीजांड द्वार तथा निभाग यानी कि फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और कैलेजा की स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका बीजांड द्वार है, बीजांड की संरचना मैंने बताई थी, उसमें बताया था 3 ये मेन अंग होते हैं उसके, बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार और निभाग। इन तीनों की बीजांड में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के आधार पर ही आवर्त बीज में निम्नलिखित 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। इन्हीं 6 प्रकार के बीजांडों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपका आता है नंबर 1, ऑर्थोट्रोपस बीजांड। ORTHOTROPOUS, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस बीजांड। इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, मतलब स्ट्रेट होगा, सीधा होता है। स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट, ठीक है। इसमें बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार तथा निभाग तीनों एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इसमें क्या है कि जो तीनों चीजें हैं जिसकी बात की जा रही थी, बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार तथा निभाग, तीनों ही क्या होंगे, एक सीधी रेखा में स्थित होंगे। इस प्रकार का बीजांड, इस प्रकार का बीजांड, हम इसके एग्जाम्पल भी याद रखेंगे किसमें किसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार का बीजांड पान से तो आप लोग परिचित होंगे, पान जानते ही होंगे। काली मिर्च,
काली मिर्च तथा पॉलीगोनम में पाया जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। कह रहे इस प्रकार का बीजांड कैसा होता है? सीधा होता है। ये इस प्रकार का बीजांड होता है। ये आपका आर्थ्रोट्रोपस है। ये आर्थ्रोट्रोपस प्रकार का बीजांड हो गया। ये जो पोजीशन, ये क्या है? आपका बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार, ये आपका बीजांड व्रंत, और ये जो पोजीशन होगी ये होगी उसकी आपकी निभाग की, कैलेजा, निभाग की। ठीक है, बीजांड द्वार यानी कि आपकी माइक्रोपाइल, निभाग मतलब कैलेजा, CHALAZA, कैलेजा। और ये आपका क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल, FUNICLE, फ्यूनिकल। ठीक है, ये आपका जो हो जाएगा इसको बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, यहाँ पर भ्रूण होगा। ये अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं आप क्या? एम्ब्रियो। तो ये आपका कौन सा हो गया? आर्थ्रोट्रोपस बीजांड हो गया। इसकी क्या कंडीशन है? ये सीधा बनता है। इसमें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत तीनों ही एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका आर्थ्रोट्रोपस बीजांड। दूसरा आएगा एनाट्रोपस बीजांड। नंबर 2, एनाट्रोपस बीजांड, ANATROPOUS, OVULE। एनाट्रोपस बीजांड बताया था कि यही सबसे मेन होता है। जो इस संरचना बनवाई थी वो इसी की थी। इसमें देखेंगे आप कि इस प्रकार का बीजांड, इस प्रकार का बीजांड उल्टा होता है। वो सीधा था, ये कैसा है? उल्टा होता है। उल्टा होता है क्योंकि, कारण क्या है इसका? क्योंकि बीजांड व्रंत, क्योंकि जो बीजांड व्रंत इसमें है, बीजांड व्रंत के अधिक वृद्धि करने के कारण,
अधिक वृद्धि करने के कारण जो उसका बीजांड द्वार होगा वो नीचे की ओर, कारण बीजांड द्वार जब अधिक वृद्धि कर लेगा तो उसका बीजांड द्वार क्या होगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर बीजांड वृंत के पास समीप आ जाता है, बीजांड वृंत के पास आ जाता है। पास आ जाता है। इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग, इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग ही एक सीधी रेखा में होते हैं। मतलब इसमें तो तीनों नहीं है, केवल और केवल क्या है, बीजांड द्वार और निभाग, ये दोनों एक सीधी रेखा में होंगे। इस प्रकार का बीजांड, इस प्रकार का बीजांड सेम, कॉमा, चना तथा मटर में पाया जाता है। आप एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सा बीजांड पाया जाता है, पाया जाता है। इसका डायग्राम देख लेंगे जरा। वैसे जो मेन जो मैंने संरचना बनवाई थी बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना एनोट्रोपस प्रकार की ही थी। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं, बना लेते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे, बट है वही चीजें जो बना चुके हैं आप लोग बीजांड की संरचना में। ओके, इसमें अगर देखें तो ये आपका क्या है, बीजांड वृंत यानी प्यूनिकल, ये आपका क्या है, निभाग, और ये यहाँ पे क्या है आपका बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ये आपका हो जाएगा आपका भ्रूण। तो यहाँ की बात करें, तीन चीज की बात की जा रही थी, बीजांड वृंत, बीजांड काय और निभाग। तो इसमें केवल निभाग और बीजांड द्वार ही, बीजांड द्वार और निभाग ही एक सीधी रेखा में है, बीजांड वृंत जो है एक सीधी रेखा में नहीं है। बीजांड वृंत ज्यादा वृद्धि करता है, जिससे क्या होगा, वो पूरा घूम के जो उसका बीजांड द्वार है वो बीजांड काय वृंत के समीप आ जाता है। इसीलिए इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें नंबर थर्ड, थर्ड नंबर देखेंगे हेमीट्रोपस बीजांड।
हेमीट्रोपस बीजांड, HEMITROPOUS, ओव्यूल। हेमीट्रोपस बीजांड, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, इसमें क्या होगा, बीजांड द्वार तथा निभाग मतलब माइक्रोपाइल एंड कैलेजा एक सीधी क्षैतिज रेखा में, एक सीधी क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। मतलब इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा में, ये दो केवल बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा में, सीधी रेखा में स्थित होंगे। इसमें बीजांड व्रंत बीजांड व्रंत बीजांड के मध्य से, बीजांड के मध्य से समकोण पर स्थित होता है। समकोण मतलब 90 अंश के कोण पर स्थित होता है। समकोण पर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से बीजांड में बीजांड व्रंत बीजांड के मध्य से 90 अंश के कोण पर स्थित होता है। तो आपने याद रखा है समकोण, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे। याद रखिए समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश को। तो हम चाहे 90 अंश के कोण पर स्थित होता है की बात करें या समकोण पर स्थित होता है की बात करें, बात एक ही है, ठीक है। इस प्रकार का बीजांड एग्जाम्पल हो जाएगा, इस प्रकार का बीजांड रैननकुलस, एक प्लांट होता है रैननकुलस, इस रैननकुलस के आधार पर एक कुल है रैननकुलेसी, रैननकुलस में पाया जाता है। इसका फिगर देख लेंगे। आप बनाएंगे थोड़ा सही से बनाइएगा फिगर। ये कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो ये वाला पोर्शन क्या है आपका निभाग, ये आपका है बीजांड द्वार, और ये आपका है बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, और ये आपका हो जाएगा भ्रूण। तो इसमें अगर देखें आप
तो ये आपका बीजांड द्वार और ये निभाग, ये दोनों एक क्षैतिज रेखा पर स्थित होते हैं। बीजांड के मध्य से बीजांड वृत्त जो है कैसे है, 90 अंश के कोण पर स्थित है। क्लियर। इसके बाद आता है चौथा कैंपाइलोट्रोपस बीजांड। कैंपाइलोट्रोपस बीजांड कैंपाइलोट्रोपस बीजांड CAMPYLOTROPOUS ओव्यूल। कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, जस्ट मिनट। इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, कुछ मुड़ा हुआ होता है। इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग, इसमें बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी रेखा में न होकर बीजांड वृंत के समीप आ जाते हैं। ठीक है, बीजांड और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, जब क्या होते हैं, बीजांड वृंत के समीप आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का बीजांड, इस प्रकार के बीजांड कैपेरिडेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, कैपेरिडेसी। एक कुल और होता है चिनोपोडेसी, चिनोपोडियसी कुल में भी पाए जाते हैं, लेकिन आप याद रखना कैपेरिडेसी कुल के पादपों में ये पाए जाते हैं। इसके डायग्राम की बात करें तो चित्र देख लेते हैं इसका जरा।
कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। थोड़ा बुक का भी यूज कर लेंगे आप बनाएंगे जब। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बीजांड द्वार, ये हो गया आपका बीजांड द्वार। यहाँ पे ये पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, निभाग की। ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं है, आप इसको ऐसे ऐसे मत मानिएगा, ये बीजांड द्वार है और इसकी सीधी रेखा यहाँ आनी चाहिए, इस सीधी रेखा में नहीं है। और ये आपका क्या हो जाएगा, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। तो ये आपका हो गया कैंपाइलोट्रोपस बीजांड। अगला नेक्स्ट आएगा एम्फीट्रोपस बीजांड, एम्फीट्रोपस बीजांड। नंबर 5 एम्फीट्रोपस बीजांड, AMPHITROPOUS, ओव्यूल। छह प्रकार के होते हैं, पांचवा है क्या, एम्फीट्रोपस बीजांड। इसमें बीजांड, इसमें बीजांड अनुप्रस्थ अवस्था में अनुप्रस्थ अवस्था में बीजांड वृंत अनुप्रस्थ अवस्था में क्या होगा कि बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाता है। समकोण बनाता है, समकोण मतलब वही क्या, 90 अंश के कोण पे स्थित होता होगा, बनाता है। तथा भ्रूण कोश, तथा भ्रूण कोश यानी वही इसको एम्ब्रियो बोल रहे थे, वही था भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि घोड़े की नाल के समान भ्रूणकोश किसमें पाया जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो संतरा, नींबू, नारंगी। इस प्रकार का बीजांड नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम बिल्कुल कुछ थोड़ा सा एनाट्रोपस बीजांड से मिलता जुलता होगा, देख लेते हैं जरा।
प्रकार का बीजांड बनेगा और इसका जो इस प्रकार से बना देंगे। इसमें अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा बीजांड द्वार, ये है आपका बीजांड वृंत, ये पोजीशन होगी आपकी निभाग की, और ये आपकी भ्रूणकोश की हो जाएगी। भ्रूणकोश को या केवल भ्रूण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम्फीट्रोपस बीजांड। लास्ट में आएगा आपका, उसको बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस बीजांड, सर्सिनोट्रोपस बीजांड। छठा है आपका सर्सिनो ट्रोपस बीजांड। अंग्रेजी में लिख लेंगे इसको CIRCINOTROPOUS, ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इस प्रकार के बीजांड में इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होकर बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। बीजांड को चारों ओर से घेरे रहता है। इस प्रकार का बीजांड कैक्टेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। कैक्टेसी जो कांटे वाली, जैसे कि आपकी नागफनी, कैक्टेसी कुल के पादपों, चाहे लिख सकते हैं क्या, जैसे नागफनी आदि में पाया जाता है। तो ये छठा भी आपका बीजांड हो गया है। जरा इसकी आप जो है स्ट्रक्चर देख लेंगे, जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगी इसकी। देखेंगे जरा,
ऐसे देखें, थोड़ा जटिल है स्ट्रक्चर इसकी बनानी। एक मिनट। आप इसको दूसरे साइड इस टाइप से भी बना सकते हैं, देखें इस टाइप से बना लेंगे। ये इसको चारों ओर से घेरे होगा इस तरीके से। आप इसी तरीके से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, बीजांड व्रंत हो जाएगा, बीजांड व्रंत। या बीजांड व्रत जो है आपको ये चारों ओर से घेरे घेरे होता है, चारों ओर से कवर करता है, ठीक है। ये आपका ध्रुव कोश हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखी जाए तो ये होगा आपका बीजांड द्वार, और यहाँ पे ये पोजीशन जो होगी वो किसकी होगी, निभाग की होगी, ठीक है। तो ये आपके सभी 6 प्रकार के बीजांड हो गए हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य किया करिए, आप बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल साइट चलाते हैं तो उस सोशल साइट्स पर इस वीडियो की लिंक को अवश्य शेयर किया करिए, जिससे अन्य छात्रों को भी इससे लाभ हो सके। तो ठीक है, बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।